तरह करोगे जलसे को कामयाब? आजकल झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का माहौल ये हो गया है कि आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, बाएं से नारा लगा दो, जलसा कामयाब हो गया। नहीं हो रहा। आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, बाएं से नारा लगा दो, जलसा कामयाब। इसी तरह कामयाब करोगे? नहीं। अगर जलसे को कामयाब करना है तो ये अहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई जुआरी है तो जुआ से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई बदकार है तो नेकोकार बन के उठेगा, अगर किसी ने जहेज का मुतालबा कर लिया है तो जहेज के रिटर्न का अहद करके उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा बैठा हुआ है फरमा बरदार बन के उठेगा। कसम खुदा की, जब तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एहतिकाम करता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। और अगर आपने वही रिवायत दे सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह कहना अच्छा काम है। मैं वही बोलता हूँ जिसके बारे में मुझे खुद को मालूम होता है अच्छा काम है। तो ये काम तो घर में भी हो सकता था कि नहीं? अगर आप घर में लेट करके सुभान अल्लाह कहो तो क्या आपकी बीवी को झाड़ू लगा करके झाड़ू देते नहीं ना? अगर कोई ड्राइवर है तो गाड़ी चलाते चलाते सुभान अल्लाह कह सकता है, कोई तो है किसान है हल चलाते चलाते सुभान अल्लाह कह सकता है। तो जब सिर्फ सुभान ही अल्लाह कहना है तो वो तो घर में भी काम हो सकता था। तो 3-4 लाख रुपया खर्च करके आप लोगों को जमा करने का मकसद फिर क्या हुआ? मकसद क्या हुआ? मकसद ये है कि यहाँ से कुछ पैगाम लेकर के उठा जाए, यहाँ से कुछ सीख करके जाया जाए। जब यहाँ से आप कुछ पैगाम लेकर के उठोगे, जब यहाँ से आप कुछ सीख करके जाओगे तो जलसा बामकसद होगा, वरना जलसा बेमकसद हो जाएगा। तो कुछ देर आप सीखोगे, कुछ देर आप सीखोगे, वरना तो आजकल ये भी हो गया है कि फलाना मौलाना आया गर्दा उड़ा दिया, फलाना मौलाना आया खूब जमा दिया, फलाना मौलाना आया खूब हिला दिया। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या जलसे जुलूस गर्दा उड़ाने के लिए होते हैं? क्या जलसे जुलूस जमने जमाने के लिए होते हैं या कुछ सीखने के लिए होते हैं? यही वजह है। क्या गर्दा ही रात में उड़ जाता है? रात कल पूछोगे कि अल्लामा जुनैद साहब ने क्या बताया था, क्योंकि रात में गर्दा उड़ गया था। बता ही क्या है, थोड़ा सा रात ही में गर्दा उड़ गया तो सुबह जो है सीखोगे कहाँ से, रहेगा कहाँ से? यही वजह है कि आज जो है बाप का जनाजा रखा हुआ है, माँ का जनाजा है, लेकिन क्या कहेंगे? हजरत नीयत बताइए। किससे कहेंगे? इमाम साहब से। शर्म नहीं आती है? बाप ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, माँ ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? रातों को जागा तुम्हारे लिए, मजदूरियां किया तुम्हारे लिए, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, ना जाने तुम्हारे लिए किसकी किसकी गालियों को सुना, और तुमने सिला क्या दिया? इमाम साहब नीयत बताइए। ये मुसलमानों का हाल हो चुका है सर। ये मुसलमान जो है 50,000 की मार्केटिंग ईद उल फित्र के मौके पर मुसलमान कर लेगा, लेकिन जब जाएगा तो कहेगा हजरत नीयत बताइए। और जलसे में कहिएगा, जलसे में कहिएगा कि इस्लाम के नाम पर जो है जान कितने लोग देंगे? सब हाथ उठा देंगे। बेटा जान नहीं देना, 2 लाइन की नीयत की याद कर, जान मत दो, तो 2 लाइन की नीयत की याद कर लो। कुछ देर सुनोगे तो बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ देर मेरी गुफ्तगू होगी, कुछ देर। अभी मैं जो है बाउंड्री बांध रहा था, बात समझ रहे हो? तकरीर होगी 10-15 मिनट की। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। हुजूर ताजुल शरिया का कलाम पढ़ता हूँ, एक मर्तबा और पेश की बोल दे सुभान अल्लाह। थोड़ा स्टेज वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह, आप अपने छोटे भाई के लिए। मैं पढ़ता हूँ, देखें। अल्लामा खलील साहब किबला जलवा अफरोज है,
देखें कि जहां पानी आता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी आता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी आता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और शेर अखीर मुलाहिजा कर ले, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, सोरैया ज़मीं को आसमां कर दे, सोरैया को सरा कर दे। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह। हजरत, मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के लिए का कायल भी नहीं हूं और ना मैं आया हूं, बस आप ये समझ लें इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। और आसान लफ्जों में अगर आप समझना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है, इस्लाम रोजा रखने का हुक्म देता है, इस्लाम हज करने का हुक्म देता है। यही वजह है कि 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 3 साल पहले नहीं, 4 साल पहले नहीं, बल्कि 4000 साल पहले भगवत गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहंतवा सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः यदा यदा हि धर्मस्किलानिर्भवति भारत अभियुत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा सुनो, सर्वधर्मान परित्यज्य के सारे धर्मों को छोड़ दो, सारे धर्मों को त्याग दो, सारे धर्मों को दरकिनार कर दो, सारे धर्मों को साइड कर दो। मां मेकम शरणम वर्जह, और मेरी शरण में आ जा, मेरी बारगाह में आ जा, मेरी पनाह में आ जा, यानी धर्म इस्लाम में दाखिल हो जा। लोगों ने पूछा था कि अगर हम धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे, अगर हम धर्म इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, अगर हम धर्म इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? भगवत गीता ही में जवाब दिया गया, सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। कि ऐ लोगों, अगर तुम धर्म इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लोगे, तो मौला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारा ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस।
तो ट्विटर का दौर है, आज तो व्हाट्सएप का दौर है, आज तो इंस्टाग्राम का दौर है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आज तो सोशल मीडिया का दौर है। तो हजरात आज भी इस्लाम की हकानियत का जादू आदा के सर पर कैसे चढ़ के बोल रहा है। अगर आप सुनना चाहते हो तो एक मर्तबा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक बहुत मशहूर जो है आचार्य, एक बहुत मशहूर पंडित जिसका नाम सरस्वती देवानंद महाराज है, वो धर्म इस्लाम के ताल्लुक से कहते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, कॉलिंग अपॉन द होल वर्ल्ड टू अडॉप्ट इस्लाम। सरस्वती देवानंद महाराज कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है, सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। हजरात ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। ये कौन कह रहा है? जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि मजहब इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम बम के जरिए फैला है। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, आओ टोपी वाले से नहीं पूछते हैं, आओ जुब्बा वाले से नहीं पूछते हैं, आओ दाढ़ी वाले से नहीं पूछते हैं, बल्कि गांधी जी से पूछ लेते हैं। ए गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को मानवता का दर्श दिया है। ए गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाया है। आप ही बता दो ना कि क्या इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है? क्या इस्लाम आतंक के जरिए फैला है? क्या इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है? तो गांधी जी कहते हैं, ऐ लोगों, इस्लाम तलवार के जरिए नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो बम की वजह से नहीं, बल्कि बुजुर्गों के दम से फैला है। और मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहता। गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ फूड बाय इट्स बिलीवर्स फॉर द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु द ग्रेट सेंट। गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम का फल्ला फुल्ला तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि बुजुर्गों के दम की वजह से। ये कौन कह रहा है? मुस्लिम कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि मजहब इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। तो सिर्फ ये जान लो कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है, जल्दी से, ताकि मेरे खड़े होने का मकसद जो है हल हो जाए। जानना चाहते हो? कितने लोग जानते हो कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे? हाथ उठाओ तो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम के नाम पर जान मत दो तुम, पहले यही याद कर लो कि इस्लाम की बुनियाद एक जलसे नहीं, आज जलसे सुनते सुनते हिंदुस्तान से कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हो और पता क्या चलता है? दो लाइन की नियत ही याद नहीं है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे यही याद नहीं है। जान मत दो, यही काम कर दो। तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे हाथ उठा के पंजा दिखा के बताओ, ताकि ये याद रहे कि मुफ्ती साहब ने बताया था। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, वरना 2 घंटे तकरीर करूंगा, शब्बीर बरकाती को फजर के बाद लाऊंगा। जल्दी हाथ उठाओ। 5 चीजों पे, जैसा कि हदीस पाक में भी है, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाती व इताइज ज़काती व सौमी रमजाना व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम की बुनियाद, जल्दी जल्दी, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे। पहली चीज, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं।
दूसरी चीज इकामिस्सलात, नमाज कायम करना। तीसरी चीज ईताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करना। चौथी चीज सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। पांचवी चीज हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना अगर इस्तिताअत हो। तो ये 5 चीज आपने सुन लिया, इस्लाम की बुनियाद। जल्दी 5 चीजों पे अब ये जान लो कि धर्म इस्लाम की, धर्म सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे है। फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा, बस यही 2-3 मिनट में, 2-3 मिनट में। सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे, और सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पे है। जैसा कि वेदों में आया है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु यकम बरहम, द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भविष्यति। वालिदैन ने ये मुझे बताया है कि अगर बड़ा बनना है बेटा तो बड़ों की इज्जत किया करो, हमसे बड़े लोग बैठे। अब ज्यादा टाइम लेना अच्छी बात नहीं है, बस सिर्फ सजरा सुन लो तेजी में। ये तो सुनाऊंगा ही, ये तो सुनना ही पड़ेगा, सिर्फ सजरा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सजरा आदम से लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज तक, दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मतवस्सिक, मतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिद, आबिद के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं सारूक, सारूक के बेटे हैं नाखूर, नाखूर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे हैं हजरत इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं कैदार, कैदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलगैसा, अलगैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नदार, नदार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरिका, मुदरिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं केनाना, केनाना के बेटे हैं नदर, नदर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं किलाब, किलाब के बेटे हैं कुसै, कुसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हजरत हाशिम, और हजरत हाशिम के बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। और ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों झूम के बोलो, अब्दुल्लाह के बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ख्वाजा गरीब नवाज तक में पहुंच जाता हूँ, ज्यादा हिला डुला नहीं रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। अब मोहम्मद अरबी की बेटी है हजरत फातिमा, फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम कासिम, इमाम कासिम के बेटे हैं इमाम अली रजा, इमाम अली रजा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन हसन, और सैयद गयासुद्दीन हसन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, जिनकी
हुकूमत के साए तले हम लोग जी रहे हैं। बस मैं अपनी यही खत्म कर रहा हूँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि हम लोग जो है मोदी और योगी की हुकूमत में नहीं जी रहे हैं, हम लोग अपने ख्वाजा की हुकूमत में जी रहे हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा को इराजा हो नहीं सकता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्मेदा भूर्मेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अब मेरे साथ सब मिलके पढ़ लो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा और मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा।